राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले अब काफी कम हो गए हैं। मामलों में भारी गिरावट के साथ ही पॉजिटिविटी रेट में भी गिरावट आई है और इसी के मद्देनजर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA ने शहर में लगी कोरोना पाबंदियों को वापस लेने का फैसला कर लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि 1 अप्रैल से स्कूल पूरी तरीके से ऑफलाइन काम करेंगे। साथ ही साथ मास्क नहीं पहनने पर अब 2000 की जगह सिर्फ 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। बसों और मेट्रो में खड़े होकर सफर करने की मिलेगी अनुमति। दिल्ली में सभी प्रबंधन हटने का मतलब ये है कि सोमवार से नाइट कर्फ्यू समेत सभी कोरोना पाबंदियां हट जाएंगी। बसों और मेट्रो में खड़े होकर सफर करने की अनुमति मिलेगी। साथ ही साथ दुकानों और रेस्टोरेंट खोलने की समय सीमा भी अब खत्म की जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और लिखा कि DDMA ने सभी पाबंदियों को वापस ले लिया है क्योंकि लोगों को नौकरियों के नुकसान के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि अब मास्क नहीं पहनने पर सिर्फ 500 रुपए का चालान ही देना होगा। अगले हफ्ते से हटेंगे कई प्रतिबंध, 1-2 दिन में हो सकता है ऐलान। DDMA की बैठक में शामिल अरविंद केजरीवाल ने इशारा किया कि अगले सप्ताह से दिल्ली में कई तरह के प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं और इसका ऐलान भी जल्द ही होगा। इसके तहत स्कूल पूर्व की तरह हाइब्रिड मोड पर ही चलाएंगे। इसके साथ ही कक्षाओं को अप्रैल से सामान्य रूप से संचालित करने पर भी फैसला हो सकता है। कुल मिलाकर अप्रैल से सामान्य रूप से स्कूल खोले जा सकते हैं। कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने पर जो राशि 2000 की थी, अब वो महज 500 रुपए की हो जाएगी। लोगों की रोजी रोटी का रखना होगा ख्याल। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें ये भी देखना होगा कि लोग कोरोना की चपेट में आकर बीमार न पड़े। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित करना होगा कि लोगों की रोजी रोटी पर प्रभाव न पड़े। दिल्ली में कोरोना की ताजा स्थिति क्या है? दिल्ली में बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 556 नए मरीज सामने आए हैं और 6 लोगों की संक्रमण से मौत भी हुई है। राजधानी दिल्ली में संक्रमण दर 1.10% है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी बुलेटिन में ये कहा गया कि एक दिन पहले की गई जांच संख्या 50,591 थी, जबकि एक दिन में 618 मरीजों को छुट्टी दे दी गई। इसमें ये भी कहा गया कि संक्रमितों और मरने वालों की नई संख्या सामने आने के बाद यहाँ संक्रमितों की संख्या बढ़कर 18,58,154 हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 26,115 तक पहुंच गई है। कोरोना पर नियंत्रण के साथ ही भीड़ पर नियंत्रण बेहद जरूरी है, इसलिए लोगों को संयम रखना होगा। भारी भीड़ से लगातार बचना होगा। इस दौरान मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के नियमों का पालन करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और देखिए, नगर निगम चुनाव से पहले कांग्रेस के कई सदस्य पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और इस दौरान दिल्ली बीजेपी कार्यालय में राजू सचदेवा और उनकी पत्नी ममता सचदेवा, आदेश गुप्ता, गौतम गंभीर और विजय गोयल की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। जय श्री राम के नारे के साथ राजू सचदेवा ने अपनी बात कहते हुए कहा कि गौतम गंभीर और प्रधानमंत्री के जन कार्यों से प्रभावित होकर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। तो वहीं गौतम गंभीर ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा है कि उनकी पार्टी जनहित से ज्यादा विज्ञापन में विश्वास रखती है। यहां तक कि गौतम गंभीर ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को विज्ञापन मंत्री भी कह डाला। ठीक है, बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं। आप लोग जरूर एक बार सवाल पूछिए कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, जन रसोई कहाँ चली गई? कहाँ चली गई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी? कहाँ चली गई जन रसोई? कहाँ चला गया साफ पानी? चाल कहाँ चली गई? दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने की योजनाएं सब खत्म हो गई। आप लोग कोशिश करिए, मैं आप लोगों की मजबूरी समझता हूँ कि आप नहीं सवाल पूछ पाते, लेकिन एक दिन जरूर आप नहीं तो दिल्ली की जनता जरूर सवाल पूछेगी। समाज के उस वार्ड के अंदर, हर घर के अंदर सेवा के संकल्प के साथ धार्मिक कामों में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाने वाले आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी नीतियों के कारण देश और दिल्ली को आगे ले जाने की नीतियों से प्रभावित होकर आज राजू सचदेवा जी और उनकी धर्मपत्नी ममता सचदेवा जी जो लगातार उतनी ही सक्रिय हैं जितनी राजू सचदेवा हैं,
उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो समाज का काम कर रही हैं और उनके साथ पार्टी में आए हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के वजीराबाद पुसा रोड पर स्थित दिल्ली पुलिस कैंप में 349 पुरुष और महिला कर्मियों की ट्रेनिंग पूरी हो गई है। ये ट्रेनिंग करीब 6 महीने तक चली। इनकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्हें शपथ भी दिलाई गई और ये अपनी ड्यूटी सच्ची देशभक्ति की भावना और निर्भीकता से निभाएं, इसके लिए उन्हें शपथ भी दिलाई गई। इस शपथ समारोह में दिल्ली पुलिस के एडिशनल सीपी ने शिरकत की और ट्रेनिंग देने वाले दिल्ली पुलिस एकेडमी के अधिकारियों को इसके लिए धन्यवाद भी दिया गया। ट्रेनिंग के दौरान अच्छे कार्य करने वाले ट्रेनियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ के 349 ट्रेनीज ने आज अपनी ट्रेनिंग समाप्त की है। यहाँ दिल्ली पुलिस एकेडमी के वजीराबाद कैंपस में 6 महीने की इस ट्रेनिंग को पूरा करके आज उन्होंने शपथ ग्रहण की और अपनी ड्यूटी के लिए आज जा रहे हैं। मुझे बेहद खुशी है कि गृह मंत्रालय के उच्च अधिकारी भी इस ओकेजन पे यहाँ उपस्थित थे। एक शानदार परेड का आज आयोजन किया गया। दिल्ली पुलिस एकेडमी के सारे अधिकारी जिन्होंने इतना अच्छा प्रशिक्षण दिया वो सब बधाई के पात्र हैं। आज विजेताओं को पुरस्कार दिए गए, जो भी प्रशिक्षण में प्राप्त करने वाले पुरस्कार जिनको प्राप्त हुआ उन सबको पुरस्कार दिया गया। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कार्यरत अनुबंधित 151 नर्सिंग कर्मचारियों को तुरंत नौकरी से निकालने का नोटिस अस्पताल प्रशासन की तरफ से दिया गया है, जिनमें काफी नर्सिंग कर्मी 13 साल से सेवाएं दे रही हैं और कोविड काल में भी सभी ने अपनी अपनी सेवाएं दी हैं और इसी के चलते 151 नर्सिंग स्टाफ और परमानंद स्टाफ ने विरोध प्रदर्शन किया और अस्पताल परिसर में इकट्ठा होकर अपनी सेवा बचाने की मांग की। नर्सिंग यूनियन जिंदाबाद, हम सब। नॉर्मल हॉस्पिटल को जिस तरह से कोरोना के टाइम पे लोगों ने काम किया था उसी को लेकर 151 लोग हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस उनको निकाल गया, उसको लेकर स्ट्राइक की अगर बात करते हैं यहाँ पे कुछ उसका मांगे थी क्यों निकाले? देखिए, हम यहाँ पे 151 कैंडिडेट हैं कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ पे, 43 के समथिंग 2009 से जिनको कि 13 ईयर हो गए हैं और बाकी लोग 15 से हैं जिनको भी 7-8 ईयर्स हो गए। अब इन लोगों ने अभी इमीडिएट पीछे 14 फरवरी को हमें टर्मिनेशन लेटर दे दिया गया है। टर्मिनेशन लेटर में लिखा गया है कि हम परमानेंट स्टाफ लेंगे और आप लोगों को बाहर करेंगे। अब कोविड ड्यूटी के अंदर कोविड के टाइम पे हम परमानेंट स्टाफ के बराबर खड़े होकर सेम वही काम हम फ्रंट लाइनर के रूप में काम कर रहे थे। उसके दौरान हमारे बहुत से साथी तो ये मानो ना कि 100% लोग ही कोविड पॉजिटिव हुए हैं और उसमें एक हमारी स्टाफ है जिसका नाम जोशी है। ये रही मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये कोविड पॉजिटिव होके अपने इसकी पॉजिटिव से इसका हस्बैंड पॉजिटिव हुआ और उसकी डेथ भी हो गई इस कोविड के चक्कर में, जिसके अब हेल्प करने की बजाय हमारे को टर्मिनेट किया जा रहा है। क्योंकि तब तो कोरोना काल में जिससे आप लोगों ने मेहनत की, सम्मान दिया जा रहा है, तो सब निकाला जा रहा है, परिवार चलाना वो मुश्किल हो रहा होगा। ये चीज़ें सभी के सामने ऑब्वियसली है सर। हमारा जो रोजी रोटी थी, हमारे परिवार के जो खर्चे थे, बड़े खर्चे हैं, जिस तरीके से हमारा परिवार चल रहा है वो सब इसके पीछे चल रहा है और आज ये हमारे को निकाल के रोड पे लेके आ रहे हैं, तो हमारा खर्चा कैसे चलेगा, हमारा परिवार कैसे चलेगा? और इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि कोविड के अंदर काम करने वालों को हम सम्मानित कर रहे हैं, उनके सम्मान के अंदर तालियां बजवा रहे हैं, दीपक जलवा रहे हैं, उसके अगेंस्ट हमें बाहर निकाला जा रहा है। इस टाइप की वजह से जो यहाँ मरीज आते हैं, अब स्ट्राइक की वजह से दिक्कत मरीज को क्या होगी, हमें तो बाहर ही कर रहे हैं ना, तो हमारा तो कोई जॉब बना ही नहीं ना उसमें। परमानेंट स्टाफ लेके हमें बाहर कर रहे हैं, तो वो पेशेंटों के लिए तो उनका देखना यही होगा। परमानेंट स्टाफ जो है वो आपके साथ खड़ा है या हाँ, जब वो हमारे साथ खड़े हो जाएंगे तो जरूर जो परमानेंट स्टाफ पहले से यहाँ है वो हमारे साथ में खड़ा है। वो कह रहा है कि हमें इनको नहीं निकालना चाहिए, हमने इनको देखा है, इनके साथ में काम किया है, इनके काम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको काम आता है, सब कंधे से कंधा लड़ा के हमारे साथ में खड़े रहे हैं, उनका हमारे को पूरा सपोर्ट है। लेकिन हमारी बात एडमिन और मिनिस्ट्री नहीं सुन रही।
तो देखिए जिस तरह की समस्या है कोरोना काल में मेहनत की, अब इस समय आते हैं पेमेंट किया जा रहा, बाहर निकला, अगर इनको जॉब वापस नहीं ली जाती तो इनका घर चलाना समस्या बहुत बड़ी पड़ जाती है। दिल्ली से अजय चौहान, एट वक्त 10। दिल्ली के विजय विहार इलाके में 11 जनवरी की शाम को एम्बुलेंस चालक ब्रिज मोहन की बाइक सवार बदमाशों ने उसकी पत्नी के सामने गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी थी। रोहिणी जिला स्पेशल स्टाफ ने वारदात में शामिल सोनू दरियापुर गैंग के 2 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया है। रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त प्रणव तयाल से जो जानकारी मिली है, दोनों आरोपियों की पहचान प्रशांत और गणेश सैनी उर्फ गोलू के रूप में हुई है। वारदात की पूरी साजिश मंडोली जेल में बनी और वारदात के पीछे की वजह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अस्पताल में एम्बुलेंस की प्रधानी को बताया जा रहा है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 3 पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस और एक चोरी की स्कूटी भी बरामद की है। तो एम्बुलेंस चालक की हत्या का ये पूरा मामला है। हालांकि पुलिस ने 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मेवात स्थित कुख्यात अंतर्राज्यीय गिरोह के एक सक्रिय सदस्य यूनुस उर्फ बद्री को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी यूनुस साल 2021 में दिल्ली में पुलिस द्वारा पीछा किए जाने के दौरान 4 पीसीआर वैन और पुलिस स्टाफ पर हमले के सनसनीखेज मामले में फरार चल रहा था। स्पेशल सेल के डीसीपी जसमीत सिंह के मुताबिक आरोपी यूनुस पर दिल्ली एनसीआर में पुलिस पर हमला, हत्या का प्रयास, डकैती, रंगदारी और मारपीट, आर्म्स एक्ट, गौहत्या अधिनियम के तहत कुल 9 केस दर्ज हैं। स्पेशल सेल की टीम ने आरोपी के कब्जे से 1 पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। नजफगढ़ इलाके में गश्त के दौरान पुलिस कर्मियों ने अवैध शराब का भंडाफोड़ किया है। दरअसल पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति सामान के साथ दिखा तो पुलिस ने चेकिंग के लिए उसे रोक लिया। जांच के दौरान अवैध शराब बरामद की गई। आरोपी की गिरफ्तारी नजफगढ़ के इंदिरा मार्केट से हुई है, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि नजफगढ़ सीमावर्ती इलाका है, जहां पर अक्सर अवैध शराब के मामले सामने आते रहते हैं। और इसी खबर के साथ ही वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। द्वारका में हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के खिलाफ बिंदापुर इलाके में डकैती और नजफगढ़ फिरनी रोड पर रंगदारी बनने के आरोप में मुकदमा दर्ज था। नजफगढ़ में वारदात के समय आरोपी की पिस्टल गिर गई थी, जिसे लेने वो वापस अपने साथी के साथ पहुंचा था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। और शराब के ठेकों के खिलाफ पूर्वी दिल्ली नगर निगम की तरफ से कार्रवाई लगातार जारी है। गुरुवार को पांडव नगर वार्ड के कृष्णापुरी मंडावली में एक ठेके को निगम अधिकारियों ने सील कर दिया। निगम अधिकारियों के मुताबिक जांच में कृष्णापुरी के जिस बिल्डिंग में शराब के ठेके खोले गए थे, उस बिल्डिंग में भवन उप नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। संचालक को नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन समय सीमा के अंतर्गत संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की वजह से ठेके को सील कर दिया गया। इस मामले को लेकर पार्षद गोविंद अग्रवाल ने बताया कि वो इस ठेके का शुरू से ही स्थानीय लोगों के साथ मिलकर विरोध कर रहे थे और इस मुद्दे को कोर्ट में भी लेकर गए हैं।
पिछले 2 महीने से ज़्यादा समय से पूरी सर्दी और बारिश में मंडावली की जनता ने ठेका बंद कराने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग दिया, जिसके बाद अब निगम अधिकारियों ने ठेके की जांच की और अनियमितता पाने पर सील कर दिया।